स्वागत है आप लोगों का प्रगति पथ सुनील सर की यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले वीडियो में 2 से लेकर के 6 तक के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में सीखे थे। हम अब इस वीडियो में 7 से लेकर के 11 तक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो जो नए आए हैं वो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो चलिए विभाज्य, 7 से विभाज्य का नियम कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5 एंड एंड इन रिमेनिंग पार्ट। कहने का यह मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके शेष में जोड़ दे। देखिए अब कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इकाई अंक, किसी भी संख्या के इकाई अंक यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि किसी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना। इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। इकाई अंक क्या है? 3 है। अब 3 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 गुने 5 कितना हो गया? 15, 15। अब इसमें शेष भाग, तो शेष भाग हम लोग इकाई अंक हटा देंगे तो शेष भाग तो ये बचेगा ना, 398। इसमें क्या करेंगे हम लोग? 15 को ऐड कर देंगे, 413। फिर जब तक ये 2 डिजिट का नहीं देता है तब तक हम इसको करते ही रहेंगे। ध्यान दीजिए 3 है, फिर इसकी इकाई अंक को 3 से गुना कर देंगे, कितना गया? 15। अब 3 इसमें से हटेगा तो शेष भाग क्या बचेगा? 41, यानी कि 41। 41 में फिर कितना जोड़ेंगे हम लोग? 15। कितना बच गया? 56। अब बताइए 56 यानी कि 56 7 के पारा में है कि नहीं? यानी कि है। तो ये 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबिलिटी, यानी कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 6237। 6237, इसमें 7 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना गया? 35। अब 7 को हम लोग छोड़ देंगे, कितना बच गया? 623। शेष भाग कितना हो गया हम लोग का? 623 में कितना ऐड कर देंगे? 35। कितना बचेगा हम लोग को? 8, 5, 6। फिर देखिए, फिर इसके इकाइयों को हम लोग गुना करेंगे तो इकाई कितना है? 8, 5 ने मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 40। अब फिर 65 में शेष भाग में हम लोग क्या करेंगे? 40 को जोड़ देंगे, कितना गया? 5, 110। हाँ, ये डिविजिबिलिटी है। 15 से 7 15, यानी कि 7 15 जा 105 कट जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 7 से कट जाएगा। तो 7 से विभाज्य के नियम बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो प्लीज इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। बहुत अच्छा ट्रिक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को बनाने में। चलिए आगे देखते हैं 8 से। 8 से विभाज्य, तो देखिए आप लोग 4 से जानते होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 4 से जो कटाने का नियम था कि इकाई और दहाई, किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी कि अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई अगर 4 से विभाज्य होता है वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक इसी तरह 8 में भी वही है। 8 में कह रहा है कि किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा या आगे चलिए बताते हैं, सैकड़ा हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से विभाज्य हो जाए तो वो भी संख्या 8 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी संख्या, 7, 5, 1, 2। एग्जाम्पल हम क्या बोले? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई ये हुआ,
दहाई ये हुआ, सैकड़ा ये हुआ, तीनों अंक हुआ ना, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर ये तीनों अंक 8 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं कोई भी संख्या, मान के चलिए ई ले लेते हैं। कितना अंक ले लेते हैं बताना है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अंतिम के 3 अंक, यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा। 8 से देखेंगे कि 8 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। एक बार में 8, 7, 5, 8 9 72, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। अगर यही पर आपका 2 रहता, कितना रहता, 2, हम यहाँ पर देते हैं 2, ठीक है, तो अब ये क्या होता, कट जाता, तब ये क्या होता, ये संख्या कट जाता, किससे, 8 से। बात समझ में आ रही है। चलिए अब जानते हैं हम लोग 9 के बारे में, ध्यान दीजिए। 9 की विभाज्य का नियम सेम उसी तरह है जिस तरह से 3 का है। तो 3 का नियम क्या था, तो 3 का नियम यह था कि दी गई संख्याओं को जोड़ करके अगर वह संख्या 3 से विभाज्य हो जा रही है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक इसी तरह 9 से भी है, 9 से भी वही संख्या है, नियम है कि दी गई संख्या का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। दी गई संख्या अगर 9 से विभाज्य, जोड़ने पर ध्यान दीजिए, कोई भी अंक ले लेते हैं, इस संख्या को हम लोग ऐड करके देखेंगे। देखिए 9 5 7 3, 9 5 7 3, तो देखिए 9 5 14 7 22, सॉरी 14 ये 7 21 और 3 कितना 24, 24 यानी 24, 24 क्या 3 के 9 के टेबल में है, 9 के पहाड़े में 24 है, 24 है, नहीं है, तो ये 9 से नहीं कटेगी। और एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको देखते हैं, 7 3 2 6, इसको जोड़िए, 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18, 18, 18 भाई 9 के पहाड़ा में है, 9 के पहाड़ा में 18 है, 9 के पहाड़ा में 18 है, इसीलिए यह 9 से विभाज्य होगी। एक बात मैं भूल गया था, ध्यान दीजिएगा, जो हम 8 का बताए थे कटाने के नियम में, तो उसके इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा स्थान पे अगर 3 जीरो रहता है तो भी वो 8 से विभाज्य होगा। 8 से जो कटाने के नियम बताया था ना अभी, उसमें हम थोड़ा भुला गए, तो 8 से कटाने के नियम में अगर इकाई दहाई स्थान पर 3 को जीरो भी रहेगा ना तो वो भी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। 9 में रहना चाहिए, 9 के दिए गए दी गई संख्या को जो अगर 9 से विभाज्य हो जा रहा है तो इन संख्या का जोड़ने पर अगर ये संख्या जितना आएगा, अगर 9 से विभाज्य 9 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब हम देखते हैं 10 से, देखिए 10 से कटाने का नियम क्या है, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या हो 0 तो वो संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई भी अंक ले लीजिए, इसके इकाई या स्थान पर 0 रहना जरूरी है। अगर 0 रहता है तो अभी वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। यहाँ पर 7 हो जाएगा, नहीं होगी, 2 हो जाएगा, नहीं होगी, 3 होगा, नहीं होगी, 4 होगा, नहीं होगी, 0 होगा तभी वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक पर। चलिए
अब हम देखते हैं 11 से, 11 से देखते हैं, ध्यान दीजिए 11 से। तो 11 से 11 से कटाने का नियम है कि दी गई संख्या को एक एक अंक छोड़कर, आप एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एग्जाम्पल कोई लीजिए 7528, इसको हमको देखना है कि 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देखिए हम लेंगे शुरू वाली संख्या इधर, फिर एक अंक छोड़ देंगे, इस पर आ जाएंगे, इस दोनों संख्या का करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। फिर घटाव करेंगे, फिर जो संख्या बचा है, ये दोनों बचा है ना, इस दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 13। इसको घटाया जाएगा, कितना बचेगा -4। जो घटाने पर हमारी जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो संख्या 11 का गुणज हो, यानी कि 11 के पहाड़ा में हो, या 11 का गुणज या 0 हो घटाने पर, तब भी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई और अंक ले लेते हैं, 5 अंक का ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, इस संख्या को लेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ करके इसको जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, देखिए 9 10 11 5 कितना 16। फिर जो संख्या बचा है उसको जोड़ेंगे, 6 4 10, इसमें घटा देंगे, कितना आ रहा है 6। ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ना 11 का गुणा जा रहा है और ना ही 0 आ जा रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर 8 कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी 8 कर दे रहे हैं, तब देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना जा रहा है 16। तो 16 में से 16 घट के कितना आ गया यहाँ पर 0। तो ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। धन्यवाद।